अभी लाइव से आईडी अभी रिचार्ज नहीं है, थर्सडे से अपन लाइव ऑन कर लेंगे। चलिए स्वाति जी करेंगे मंगलाचरण। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो सव्य साहुणम। ऐस पंच नमोकारो सव्य पापणासनो, मंगलादं च साव्यसिन पद्मम हो वै मंगलम। चलिए बढ़िया। जय बोलो पंच परमेष्ठि भगवंतों की जय। जय हो। ऐसो पंच नमोकारो और नमो यारो दोनों सही है, पर बात ये है दोनों अलग अलग टाइप की प्राकृत में बनते हैं। तो श्वेतांबरों में अर्धमागधी प्राकृत प्रसिद्ध है, दिगंबरों में शौरसेनी प्राकृत प्रसिद्ध है। शौरसेनी प्राकृत में पाठ नमो यारो का मिलता है, इसलिए अपन नमो यारो अधिक बोलते हैं। बाकी नमो कारो अशुद्ध नहीं है, सही है वो भी। सव्व पावप्पणासनो, पावप्प इज वन वर्ड and नासनो। मंगलाड़ं च सव्वेसिम पढ़मम हो ई मंगलम। उवझायाणम मत बोलो, थोड़ा भार दे करके उवझायाणम, वज्ज डबल ज है वो, उवझायाणम। चलिए छठ आवश्यक पाठ के ऊपर चर्चा करनी है। उसके पहले मैं चाहूंगा 7 तत्व वाले पाठ की एक बार अपन रीडिंग कर लेते हैं, है ना? चलिए साधना जी प्रवचनकार, स्वाति जी मुमुक्षु। म्यूट पे हैं आप साधना जी। प्रवचन का संसार में समस्त प्राणी दुखी दिखाई देते हैं और वे दुख से बचने का उपाय भी करते हैं, परंतु प्रयोजनभूत तत्वों की सही जानकारी एवं श्रद्धा के बिना दुख दूर नहीं होता। ये प्रयोजनभूत तत्व क्या हैं, जिनकी जानकारी और सही श्रद्धा के बिना दुख दूर नहीं हो सकता? दुख दूर करना और सुखी होना ही सच्चा प्रयोजन है, और ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा ज्ञान बिना हमारा दुख दूर न हो सके और हम सुखी न हो सके, उन्हें ही प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। तत्व माने वस्तु का सच्चा स्वरूप, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव वही तत्व है। वे तत्व 7 होते हैं, जैसा कि तत्वार्थ सूत्र में आचार्य ग्रंथपिच्छ उमा स्वामी ने कहा है। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। कृपया संक्षेप में इनका स्वरूप बताइए। जीव तत्व ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को कहते हैं। ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित तथा आत्मा से भिन्न समस्त द्रव्य पदार्थ अजीव तत्व कहलाते हैं। उद्गल आदि समस्त पदार्थ अजीव हैं। इन शरीर आदि सभी अजीव पदार्थों से भिन्न चैतन्य तत्व ही आत्मा है। वह आत्मा ही मैं हूँ। मुझसे भिन्न उद्गल आदि 5 द्रव्य अजीव हैं। सामान्य रूप से तो जीव अजीव 2 ही तत्व हैं। आश्रव आदि तो जीव अजीव के ही विशेष हैं।
यदि आसवादी जीव अजीव के ही विशेष हैं, तो इनको पृथक क्यों कहा है? ये बात यहाँ से नहीं रह गई कि आखिर इनको क्यों जानना है ना। ये बात अपनी चर्चा में रह गई कि जीव को जानना है क्योंकि मैं हूं। जीवपना, जीवत्व का जो तत्व है वो समझना जरूरी है कि उस अर्थ को मुझे जानना है क्योंकि वो मैं हूं। अजीवपना भी मुझे जानना है क्योंकि मैंने गलती से जहां अजीवपना है, अजीवत्व है, जिन अर्थों में, जिन वस्तुओं में अजीवत्व है, वहां पर मैंने अपनत्व मान के रखा था। वहां मैंने ऐसा सोच रखा था ये तो मैं हूं, यही तो मैं जीव हूं। तो जीवत्व और अजीवत्व मतलब जीव तत्व और अजीव तत्व, इनको समझना जरूरी है। पर मोक्ष आदि तत्वों को समझना क्यों जरूरी है? तो उल्टा चलते हैं, बाद में जैसे जिनवाणी में है वैसे उस क्रम से चलते हैं। दोनों ही क्रम शास्त्रों में मिलते हैं। तो दुखी इसलिए है क्योंकि हम आश्रव तत्व और बंध तत्व जहां है वहां पर सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं। जहां आश्रव पना है, जहां बंध पना है, स्पष्टतया पता चल रहा है कि इतने कर्मों का बंध हो रहा है, दुखी होगा। राग द्वेष हो रहे हैं, राग द्वेषों में अटक रहा है, तो जीव का लक्षण सुख है। सुख लक्षण वीतरागमय है। राग द्वेष होंगे, थोड़े भी होंगे राग द्वेष, तो वो दुखी देने वाले। तो आश्रव बंध का एक भी स्थान ऐसा नहीं है कि हम सुखी हो जाएंगे। हम राग द्वेष करें कि कुछ खाने पीने मिल जाए, हम राग द्वेष करें कि हम स्वस्थ हो जाए, हम राग द्वेष करें कि हमको घूमने फिरने के लिए मिल जाए, हम राग द्वेष करें कि सब हमारे अनुकूल रह जाए, सब बढ़िया रहे, कोई दर्द नहीं, कोई टेंशन नहीं हो। ये राग द्वेष करने से कहीं पर भी सुख मिलने नहीं वाला है। राग द्वेष ही नहीं हो किसी के प्रति तो कोई जगत में हमको दुखी नहीं कर सकता। मान लो आपके 2-5 घर दूर, जो भी बिल्डिंग दूर कोई रहते हैं, उनसे आपको ना राग है ना द्वेष है, ठीक है। अब उनके जीवन में क्या चल रहा है उससे आपको सुख दुख होगा कि नहीं होगा? कोई सुख दुख नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम वीतराग हैं। बोले बहुत गुस्सा कर रहा है आजकल, वो करने दो भाई, उसका जीवन है। बहुत पैसा कमा रहा है, करने दो। बहुत लॉस कर दिया जुगाल, एक आध बार हम थोड़ी सांत्वना दे देंगे, वो बेचारा कोई बात नहीं, सुधर जाए तो बढ़िया। पर अब वो हमारे परिवार में से हो तो हमें फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उसे अपना मान रहे हैं। दूसरा, हम उसको मनुष्य तत्व से, मनुष्यत्व से देख रहे हैं, तत्व से नहीं देख रहे। देखो, किसी को मनुष्य पने से देखोगे तो उसका दुख दिखेगा। मान लो उसके पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हमें लगेगा कि अरे वो दुखी है, क्योंकि हम उसको एज अ मनुष्य देख रहे हैं। बट एज अ जीव देखे तो जीव को कितने पैसे चाहिए सुखी होने के लिए? सिद्ध भगवान को कितने पैसे चाहिए? अगर उसने लॉस किया, उसने 10 दिन तक खाना नहीं खाया, 10 दिन तक खाना नहीं मिला तो कोई बात नहीं। जीव को कितना भोजन चाहिए सुखी होने के लिए? जीव को भोजन चाहिए ही नहीं। तो एज अ जीव देखेंगे तो हमें वो भी उसके दुख नहीं लगेंगे। सो आश्रव बंध प्रकट में दिख रहे हैं, दुख है, पर एग्जैक्टली आश्रवपना क्या, किस चीज का नाम है, हमें समझ नहीं आया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई छोटा मोटा बच्चा हो गांव का और उसे उठा करके स्मगलिंग के काम में लगा लिया। अब उसे तो क्या लग रहा है कि मैं लकड़ी काट रहा हूँ और यहाँ से वहां पहुंचा दे रहा हूँ। अब उसे ये नहीं पता चल रहा है कि जो लकड़ी है वो इलीगल है और स्मगलिंग किया बुरी चीज है, अच्छी चीज है। तो जब तक उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये स्मगलिंग पना आखिर होता क्या है, पिक्चर क्या है, उसे तो भी एज अ क्या लग रहा है, लकड़ी काटने का काम। पर वो लकड़ियों की स्मगलिंग कर रहा है, तो वो एग्जैक्टली व्हाट इज द फील ऑफ स्मगलिंग। ऐसे ही हमें क्या कर रहा है, हमें क्या लग रहा है कि हाँ ठीक है, हम लोग थोड़ा अनुकूलता ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, थोड़े अच्छे परिणाम कर रहे हैं, शुभाशुभ भाव कर रहे हैं, वी फील वी आर नॉट रॉन्ग।
बट एग्जैक्टली हमें पता चले दिस इज आश्रव, या आश्रव है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ खा रहे हो, जब तक आपको पता नहीं है बिस्किट है, तो हाँ बिस्किट खा रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। बट व्हेन यू फील ये तो गाय का मांस है, आप कैसे खाओगे? बिस्किट हैज नॉन वेजिटेरियन कंटेंट्स इन इट, इवन इफ देयर इज अ ग्रीन मार्क, केमिकली फर्टिलाइज्ड होते हैं। तो अनलेस यू फील कि हाँ उसमें नॉन वेजिटेरियन पना है, अब एज अ नॉन वेजिटेरियन थिंग उसको देखोगे अगर आप, अब खा पाओगे क्या? अब वो हमारे मुंह में नहीं जाएगा, उसका जो रियल भाव है वो समझ में आए। सेम थिंग, देखने की दृष्टि बदल गई, यू आर सीइंग इट एज अ बिस्किट, अब आप उसको देख रहे हो नॉन वेजिटेरियन भाव से सहित, एज अ मांस। ऐसे ही अब तक हम आश्रवों को देख रहे थे सुखी होने का साधन, राग द्वेष, बट अब हम उन्हें देखेंगे, ओ शिट दिस इज लाइक नॉन वेजिटेरियन, ये मांस जैसी चीज है, एक बिल्कुल छोड़ने लायक नीच काम है राग द्वेष करना, और महान दुख को देने वाला है, लाखों करोड़ों सालों तक हमें दुखी पहुंचाने वाला है, बहुत बड़ी चीज है। लाइक इस काम को करने की जेल तो 5-7 साल वाली जेल नहीं होती है, 20 साल वाली जेल नहीं होती है, फांसी से भी ज्यादा दुखदायक है, क्योंकि फांसी में तो एक बार मरेंगे, वहां तो बार बार कट जाएंगे नरकों में, तो भी मर नहीं पाएंगे। बहुत बड़ी जेल है इस चीज का, बहुत नीच काम है राग द्वेष करना। बट वी नॉट गेटिंग दैट फील। आश्रव कोई बुरी चीज लग नहीं रही है बोलते वक्त भी। लाइक आश्रव से ज्यादा बुरा तो हमें लगता है कि सिगरेट पीना, हालांकि वो बहुत ही बुरी चीज है ही, ऐसे मना नहीं कर रहा हूँ, बट वो बोलते ही कितना बुरा लग रहा है, इतना बुरा आश्रव बोल करके नहीं लग रहा है। सो हम लोग अब तक आश्रव तत्व क्या चीज है वो हम समझ नहीं रहे। आश्रव पना क्या है, बंध पना क्या है, उसकी जब फीलिंग आने लगेगी तो वो अपने आप हमें पता चल जाएगा, फिर हम उसमें सुख दुखी हो, मतलब वहां माथा कूटेंगे नहीं, क्योंकि वही दुख के कारण थे। जैसे कोई चीज हो, हाँ चैतन्य। एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड, तत्वों से रिलेटेड ही है। आप बोल नहीं पा रहे हो तो आप लाइक शॉर्ट में समझा देना, पूरा लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। पर मुझे ये पूछना था कि ओरिजिनली 9 तत्व, लाइक मैंने बचपन से मम्मी के मुंह से 9 तत्व सुने हैं, तो फिर 7 तत्व हम क्यों पढ़ रहे हैं? Because 2 of them are included in आश्रव बंध, पुण्य और नहीं पाप। मतलब पुण्य और पाप आश्रव बंध में आ जाते हैं? Yes. ओके। तो अन्य ग्रंथों में 9 तत्वों की भी चर्चा है। सो फॉर एग्जाम्पल, अब कोई चीज हम खा रहे थे, खाए जा रहे, रोज खाते, बट हमें समझ नहीं रहा था कि हम इस चीज से ही ज्यादा ज्यादा बीमार पड़ते जा रहे दिन भर दिन। हमें लग रहा था इससे टेस्ट बढ़ रहा है, इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। ऐसे लोग होते हैं ना, बहुत लग हेल्थ अच्छी रहने के लिए पता नहीं क्या क्या चीज खाते पीते हैं, प्रोटीन पाउडर खाएंगे और जो भी खाते हैं पता नहीं, हेल्थ अच्छी रखने के लिए। सो वी फील कि इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, वो न्यूट्रिएंट्स वाली गोलियां वोलियां खाने लग जाते हैं कुछ लोग, कैल्शियम की। हमें रियलाइज नहीं हो रहा है, और पता चले कि इसी चीज से हमारी जो हेल्थ है वो खराब होती जा रही है। तो जिस दिन उसके आश्रव पने का मतलब दुखदाई, दैट इज दुखकारी फॉर अस, फील आने लगे, उस दिन से वो चीज अपने आप छूट जाएगी। बट अनलेस यू डोंट रियलाइज कि वो हमारे लिए सच में बुरी है, या तो यू डोंट एक्सेप्ट इट। 10 लोगों ने आकर के बोला कि अरे मत खा मत खा, कोई नहीं मान रहा है, तो वी डोंट रियली रियलाइज कि वो हमारे लिए दुखकारी है। तो जिस दिन रियलाइज होगा उस दिन मन नहीं करेगा। ऐसे ये आश्रव बंध है, इसमें पड़े हैं, जब तक रियलाइज नहीं हो रहा है, जब तक एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि यही दुख के कारण है हमारे जीवन में, तब तक हम नहीं छोड़ पाएंगे इनको। तो रियल आश्रवपना और रियल बंधपना समझना जरूरी है। अब ये खत्म कैसे होंगे? तो संवर निर्जरा से। आश्रव वाज आना
एंड आना रुक गया, दैट वाज संवर। आना रुक गया, वो संवर था। और बंध क्या था? वो बांधी हुई चीज, जो रखा हुआ है, भरा हुआ पानी। और निर्जरा किस चीज का था? जो भरी हुई चीज है उसको हटाते जाना। ये आश्रव बंध का अभाव संवर निर्जरा है। और संवर निर्जरा करते करते हमारा परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। वो अत्यंत परम निराकुल स्थान है। इसलिए मोक्ष में इतना आनंद है, फील नहीं आ रहा है अभी। हम लोगों को आइडिया ही नहीं है कितना सुख है वहां पर। इतना सोचो, कभी दर्शन करते वक्त ऐसे सोचो कि लाखों करोड़ों की भीड़ है, कचरे जैसी, उनके दर्शन करने के लिए। अनंत परमात्मा, करोड़ों की भीड़। और एक एक को पलट के देखो तो भाई ये 2 पृथ्वियों का मालिक, ये 15 पृथ्वियों का मालिक, ये 2-4 लाख पृथ्वियों का मालिक, सब ऐसे भिखारियों की तरह। ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, पर बिल्कुल एकदम ऐसा होकर के जिनेंद्र भगवान के सामने झुक करके खड़े। और हम किसको बहुत बड़ा समझ रहे थे? एक आधी अधूरी पृथ्वी भी जिसकी राज्य में नहीं है, ऐसे लोगों को हम इतना बड़ा बड़ा मानते हैं। और ऐसे करोड़ों नहीं, असंख्यात देव जिन जिनेंद्र भगवान के चरण में गिरे पड़े रहते हैं। पहला श्लोक पढ़ो भक्तामर जी का। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम उद्योतकम। क्या अर्थ है इसका? महावीराष्टक पढ़ा है? महावीराष्टक का तीसरा छंद ख्याल है? देख के आना कि लाखों करोड़ों देव ऐसे झुके हैं, और वो झुकने से उनकी मणियों, इतनी मणियां हैं, उन मणियों से उनके पैर इतने चमत्कृत हो रहे हैं जिनेंद्र भगवान के। ऐसे झुक कर ही है, खड़े ही नहीं हो रहे, मानो झुके ही पड़े हैं। और ऐसे लाखों करोड़ों देव जिनके ऐसे चरणों में झुके ही पड़े हैं, बस नतमस्तक होकर के, उठ नहीं रहे। वो जिनके मणियों, मुकुट के मणियों के कांति से जो चमत्कृत हो रहे हैं। और भक्तामर जी में तो ये तक कह दिया कि मणियों से पैरों में लाइट नहीं आ रही, उनके पैरों से मणियों में थोड़ी कांति आ रही है, वो मणियां सुशोभित हो रही है कि उनके पैरों की कांति उन मणियों तक पहुंच रही है, तो उनका कल्याण हो गया। नहीं तो वो वेस्ट है, कचरा है। एक एक मणि, मैंने बताया था आप लोगों को, चक्रवर्ती के साम्राज्य से ज्यादा मूल्यवान। विचार करो कितने बड़े बड़े लोग। तो जब हम फील आए कि वो चीज है, मतलब जिसके लिए लोग तड़प रहे हैं, मोक्ष बहुत बड़ी चीज है और अनंत वीर्य है, अनंत सुख है, किस चीज का नाम है, हम कल्पना ही नहीं कर पा रहे। सो इनको ही एक्सप्लेन करने के लिए फिर और शास्त्र लिखे गए कि किस प्रकार से दुख नाश होते हैं, किस प्रकार से कितने कितने कर्मों का नाश होता है। घुमट सार में इतने कर्मों की बात क्यों कराते हैं? हमें लगता है कर्मों की बातें करना वेस्ट है, क्या करना है, जीव और अजीव की बात करो। पर जब गिनेंगे इतने लाखों करोड़ों कर्म 1 सेकंड में चले गए, कैसे? एंड जाते जा रहे हैं। अभी 1 करोड़ गए, नेक्स्ट सेकंड में सीधे 25 करोड़ गए, और तीसरे सेकंड में सीधे 625 करोड़ गए। 4 सेकंड के अंदर तो 3000 करोड़ चले गए, 5वें सेकंड में 20,000 करोड़ चले गए। ये मैं ये छोटी मोटी संख्याओं में बता रहा हूँ, बट इन मल्टीप्लाइड टाइम्स इतने कर्म जाते जा रहे, जाते जा रहे। सो नाउ हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि इतने कर्म जाते जा रहे हैं तो अंदर कितना सुख मिल रहा हो, उससे हम अनुमान लगा पाते हैं। इसलिए इन शास्त्रों का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। वो अब कुछ लोग हैं जो करणानी पढ़ के गिनती गिनती में फंस जाते हैं, कर्म इतने, ये इतने, वो उतने, वो फील नहीं कर पाते। वो उनका दोष है। अब उनके दोष को देख करके गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना नहीं छोड़ते। हाँ, पूछो। आश्रव को हम भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव में जरा एग्जाम्पल देके समझाइए ना। बिचारा आज बोला तो नहीं है, काल नेक्स्ट वीक, अब नेक्स्ट वीक समझा देना।
भाव जितने भी आएंगे ना, सब में जीव का कुछ ना कुछ है अंदर। राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष हो रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, अरे चलो खा लेता हूँ कुछ, चलो नहीं बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ, चलो पंखा चला देता हूँ, चलो शांति से बैठ जाता हूँ, ठंड थोड़ा एकदम सॉफ्ट कपड़े पहन लेता हूँ। बार बार राग द्वेष होते जा रहे हैं कि इससे सुखी हूँ, इससे सुखी हूँ। ये राग द्वेष अंदर जो होते रह रहे हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, अरे ये बेकार है, ये कितना गंदा है, दूर हटाओ इसको, ये किसने बना दिया, खाने में ये नहीं चाहिए, पहनने को ये नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा शरीर के ऊपर, और चमक चाहिए, ये चश्मा अच्छा नहीं। राग हर दूसरी चीज में राग द्वेष, विषयों में, लोगों से, कंडीशंस से, आसपास के माहौल में, सबसे राग द्वेष करना, ये भावाश्रव। द्रव्य आश्रव उसी समय जो हम एक एक परिणाम कर रहे हैं, हर परिणाम के साथ हजारों करोड़ों कर्म आ रहे हैं, इन कर्मों का आना वो द्रव्य आश्रव है। ठीक है, भाव जीव के परिणाम है, जो वो परेशान हो रहा है, अटक रहा है, गलत कर रहा है, गलत जगह सुखी होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है सर, क्वेश्चन था इस पे हाँ। कि जैसे आपने कहा वो कर्मों का आना दिव्य आश्रव है, तो वो तो एग्जैक्टली है ही, लेकिन जैसे मैं तो ऐसे इंटरप्रेट कर रही थी कि जैसे मैंने सोचा कि ये मुझे खाना चाहिए या मेरी लुलुप्सा है खाने की, तो वो तो भाव आश्रव हो गया, और मैंने खा लिया, वो दिव्य आश्रव हो गया। तो नहीं ये ठीक है, ये नहीं नहीं। ठीक है? अच्छा, तो मतलब कर्मों का आना दिव्य आश्रव है, बिल्कुल, दोनों सेम टाइम पे होते हैं ना। हम जब तो राग भाव आश्रव में ही जो भाव के परिणाम स्वरूप जो कर्म आते हैं वो राइट दिव्य आश्रव है। राइट, दोनों एक ही समय में हो रहे हैं ना। यहाँ पर हमारे परिणाम बिगड़े और वहां पर इतने लाखों करोड़ों कर्म आ गए, दोनों एक ही टाइम पे हो रहे हैं, दोनों अलग टाइम नहीं है। अच्छा, तो भाव आश्रम में कर्म नहीं है, मतलब दिव्य आश्रम में तो आपके कर्म परमाणु आपके आके आपकी आत्मा से चिपक गए, तो भाव आत्मा से आश्रम। मत कहो, आत्मा से तो चिपक नहीं पाएंगे, बट हाँ जहाँ जीव है हाँ। उसी जगह पर आ गए, एक क्षेत्रावगाह में आ गए। ये कहो हम्म। कार्बन शरीर में जुड़ गए, क्या बोलेंगे, कार्बन शरीर में जुड़ जुड़ गए। गए। हाँ। हमारे पास हाँ। 3 शरीर है, ये जो दिख रहा है वो औदारिक, तेजस, तेजस और कार्बन, कार्बन शरीर में जुड़ गए, ये कहो। पारुल जी आप माइक म्यूट है, तो बंध में भी ऐसे ही होता है? फिर से पूछो, आपका माइक म्यूट था, अब फिर से। बंध में हमें भाव और द्रव्य को कैसे लेने का? बिल्कुल, अब किसी राग द्वेष के परिणाम में, बिकॉज हम परिणामों में बहुत ज्यादा भेद नहीं कर सकते, इसलिए डेफिनेशन में हम बस ये ऐड कर लेते हैं कि उसमें और तीव्रता से फंसना, राग द्वेष करना। सो बिल्कुल ये सोचो, किसी विषय को देखा, उसमें जो राग द्वेष बिल्कुल स्टार्ट हुआ है वो आश्रव है, और उसमें फंस जाना, और ये कितना बढ़िया लग रहा है, इससे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये सब बंद। ठीक है, आप माइक म्यूट है, फिर से। उसमें चिकासपना ज्यादा रहता है, चिकासपना आता है नहीं, तो चिकास वो वगैरह कुछ मत कहो, बस देखो नॉर्मली क्या है कि एक्चुअली ये जो परिणाम हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब बंध के ही परिणाम है, जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं। जो राग द्वेष है, आश्रव एक्चुअली योग को कहते हैं, पर वो चीजें गवर्नमेंट शहर में बताई जाएंगी। अभी हमें समझने के लिए राग द्वेष को ही आश्रव बताया जाएगा। ठीक है, तो रियल योग का भावाश्रव जो होता है वो रियल भावाश्रव योग होता है, और आश्रव और बंध दो अलग स्टेजेस नहीं है, ये भी एक स्टेज है। ये भी बताया जाएगा कि कर्म पहले रास्ते में है, कॉल करके आ रहे हैं, फिर पहुंचेंगे, फिर बंधेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो वहां से निकले और दूसरे समय में बंधे हुए थे। सो यू डोंट हैव अ मिडिवल लाइक। सर ये आते कहाँ से है? सो कर्म कहीं पे लाइक लॉक्ड है कि किसी और के कार्बन शरीर से उसका उदय हो गया तो उसका खत्म हो गया हम पे? ऑल हाँ पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो हाँ
3 लोक में व्याप्त होते हैं पूरे कर्म, तो उसमें से कहीं से भी आ सकते हैं। सेकंड, किसी और ने कर्म बांधे थे, अब वो निकल गए, अब घूम रहे हैं, वो वही आ सकते हैं। तीसरा, हमने जिन कर्मों का उदय आ गया, जो चले गए, यहीं कहीं थे, वही वापस बंध में आ गए, कहीं से एक भी आ लास्ट गए। क्वेश्चन, आपको बोलने में तकलीफ, पर एक लास्ट क्वेश्चन, अगर हमको अगर हमने कोई कर्म कर दिया, जैसे कि अगर मैंने रात्रि भोजन कर दिया, पर कल मेरे को उस पे दुख हो रहा है कि मैंने क्यों किया रात्रि भोजन, और तब प्रायश्चित। मैं प्रायश्चित करता हूँ, तो कर्म निकल जाएंगे कि फिर और द्वेष के कर्म जुड़ेंगे? नहीं नहीं, निकल नहीं जाते हैं। 2 चीजें होती है, एक तो पुण्य बंध होता है, और वो पुण्य बंध भी उसी के पास में जाकर के बैठ जाएगा, सो उसका असर कम हो जाता है। और दूसरा, पुराने बांधे हुए की शक्ति कम हो जाती है। आगे आगे बहुत चीजें हर हर भाग में, वितरा विज्ञान, तत्व ज्ञान, सब में इन 8 कर्मों की बातें आएंगी। हम पूरे 148 कर्म याद भी करेंगे, एक एक करके सब समझेंगे। लास्ट 10 मिनट्स है अपने पास, चलो कोई दिक्कत नहीं, पूछ लिया करो। मन में रहेगा अज्ञान तो कोई मतलब नहीं है वैसे। भावाश्रव, द्रव्याश्रव, तो अभी हम समझने के लिए यही कहेंगे कि राग द्वेष भाव बस स्टार्ट हुए हैं, उन्हें भावाश्रव कहेंगे, और उनमें जीव फंस गया और गहराई से राग द्वेष की, उसे बंद कहेंगे। एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अटकने के लिए तो हमें 3-4 समय चाहिए, पर हर समय का आश्रव बंध परिणाम अलग होता है। क्या कहा? मतलब हम एक्सप्लेन करने के लिए, जस्ट टू से कि बहुत परिणाम, और उसमें राग द्वेष किया और राग द्वेष किया, तो ये तो 15-20 समय या 200-400 समय बढ़ गए ना, उसमें लगा रहा, तो बंध इतना कोई बड़ा परिणाम नहीं है। हर समय का आश्रव बंध परिणाम अलग रहता है। एक ही समय में आश्रव है, एक ही समय में बंध। तो जो लोग पढ़ते हैं, मानो जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध का कारण आश्रव होता है, और स्थिति बंध और अनुभाग बंध का कारण बंध होता है। तो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध का कारण होता है योग, और उसी समय होने वाले राग द्वेष परिणामों की तीव्रता, उसको बोलेंगे बंध, भाव बंध। ये भावाश्रव और भाव बंध की रियलिटी। चूंकि ये प्रारंभिक स्तरों में योग क्या है, कैसे होगा, प्रकृति बंध क्या है, प्रदेश बंध क्या है, स्थिति बंध क्या है, अनुभाग बंध क्या है, ये सब नॉर्मली स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है। इसलिए बहुत सिंपल परिभाषा, और ये शास्त्रों की है, यहाँ वहां की नहीं। तो राग द्वेष भावों की उत्पत्ति भावाश्रव, और उन राग द्वेष भावों में अटकना भाव बंध। इन शॉर्ट, राग द्वेष ही आश्रव बंध है। और कर्मों का आना बंध जाना, यह आश्रव बंध है कर्मों में। द्रव्याश्रव और द्रव्य बंध, कर्मों का आना सो द्रव्याश्रव, बंध जाना सो द्रव्य बंध। ठीक है, हाँ कृतिका दीदी। ऐसा हो सकता है कि अगर राग द्वेष तो हुए बट उसमें तीव्रता नहीं हुई, तो मैं डायरेक्टली आश्रव से निर्जरा कर लूं, बंध नहीं हो? केवलियों की होती है, बिल्कुल ऐसी होती है। पर हाँ, राग द्वेष अपने 0 लेवल वाले होते ही नहीं है। तो इसीलिए केवलियों को जो होता है, कर्म आते हैं बट उनकी पावर 0 होती है, और वो चले जाते हैं उसी समय, रुकते भी नहीं है। 11वें गुणस्थान में, 11वें में, 12वें में, 13, 10वें में ऐसा नहीं होता है। 11, 12, 13 और 14, इन 4 गुण स्थानों में ऐसा ही कर्म का सिस्टम रहेगा। ठीक है, जब हमारे केस में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कषाएं खत्म नहीं होने वाली है ना। अभी हम देखेंगे 4 प्रकार की कषाएं हैं, अनंतानुबंधी पहले खत्म होंगी, उससे कम लेवल अभी हमें पॉसिबल नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बाद अप्रत्याख्यानावरण होंगी, फिर प्रत्याख्यानावरण होंगी। लीस्ट लेवल भी, हर एक का लीस्ट लेवल भी बहुत ऊंचा है।
इसीलिए जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि छठवें सातवें गुणस्थान में कैसे राग द्वेष होंगे। इतना जीरो लेवल तो हम अनंतानुबंधी में ही लेके आएंगे कि किसी ने मार पीट दिया और बैठा है वो भी अनंतानुबंधी लेवल के राग द्वेष के हैं। तो इससे भी मंद क्या हो सकता है हम कल्पना नहीं कर सकते, बट वो राग द्वेष अप्रत्याख्यानावरण में होता है। उससे भी मंद प्रत्याख्यानावरण के उदय में रहता है, उससे भी मंद संज्वलन में रहता है। मुनियाजों को संज्वलन का रहता है, जो जिनका गुणस्थान भी आगे है, जो छठवें सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज है उनको संज्वलन रहता है, संज्वलन का उदय। कल्पना ही नहीं कर सकते कितने कम होंगे राग द्वेष। लाइक क्या कल्पना करोगे, कैसा क्रोध होगा उनको, किसी ने जला दिया और गुस्सा नहीं आया, ये सब चीजें तो हम पहले ही गिना देंगे, ये सब तो पहले से ही नहीं होता है। और कम मतलब कल्पना नहीं कर सकते इतना कम राग द्वेष, तो भी कर्म बंध तो है। हालांकि टाइम अलग अलग है, हमें ज्यादा टाइम का बंद हो रहा है, ज्यादा शक्ति वाला बंद हो रहा है, पाप बंद हो रहा है, उनका अलग है। उन्हें अशुभ प्रकृतियों का बंध नहीं होता है ज्यादा। जैसे जो पाप प्रकृतियां रहती है उनका बंध आगे नहीं होता है, पाप प्रकृतियों का बंध नीचे नीचे। पारुल जी आपका माइक म्यूट है, फिर से सर ये बात निकली है ना, तो एक क्वेश्चन करूं आपको। हाँ ये रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली कि भी हम 11, 12, 13, 14, अभी 14 में केवल ज्ञानी को उपसर्ग नहीं होते, राइट? तो उपसर्ग नहीं आते तो हमें लाइक कई उदाहरण इतने तो मिलते हैं ना कि उपसर्ग हुआ, लास्ट टाइम में भी उपसर्ग हुआ, जैसे कि पांडव को कि उपसर्ग हुआ और तुरंत ही वो मोक्ष चले गए। 3 तो पांडव वो मोक्ष मेरे चले को गए तो समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ कि दो को ऐसे राग द्वेष ऐसे कैसे हो सकते कि वो 14th लेवल केवल ज्ञानी थे फिर भी राग द्वेष हो गए नहीं, कि राग दो द्वेष देव नहीं, कि ये वे केवल देव ज्ञानी ये सुनो पहले नहीं, मेरी बात ब्रह्म अलग है। छठवें सातवें गुणस्थान में थे, वहां कर्मों का उदय आता है, खूब आता है। 12वें गुणस्थान तक भी कर्मों का उदय आता है। मैंने क्या कहा, आश्रव बंध नहीं होता है, कर्मों का उदय तो आता है ना, अरिहंतों को भी आता है कर्मों का उदय। तो नहीं, ये तो उपसर्ग की बात है। उपसर्ग तो कर्म बांधना थोड़ी है, उपसर्ग तो पुराने कर्मों का उदय है। तो वही में तो उपसर्ग वो मैंने केवल ज्ञानी को उपसर्ग होता है, यानी कि अरिहंत जब होते उपसर्ग हैं का उदय नहीं होता है, असता वेदनीय का उदय रह सकता है, बंध नहीं होगा, नया कर्म बंधेगा नहीं, पुराने कर्मों का उदय आता है, उपसर्ग नहीं होता। उपसर्ग केवल ज्ञान में नहीं होता है, उसके पहले होता है। जैसे ही केवल ज्ञान हुआ उपसर्ग खत्म हो जाएगा। अब वो इतना तो कम टाइम है कि पता नहीं चलता। तो ये 3 पांडव को तो केवल ज्ञान के बाद ही उपसर्ग हुआ ना? नहीं पहले था। बिल्कुल। केवल ज्ञानियों को छू ही नहीं सकता। अनंत शक्ति, केवल ज्ञान किस चीज का नाम है? अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, छू ही नहीं तो सकता। वो तो बताते हैं ना उसमें अपना प्रथमानुयोग में कि उसको उपसर्ग हुआ और तुरंत ही मोक्ष चले गए, तो वो कैसे हाँ, तो बाद में उपसर्ग हुआ, केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष गए। अच्छा, और बाद में मोक्ष गए। तो ये वैसे पार्श्वनाथ भगवान को भी जैसे हुआ उपसर्ग, तो वो केवल ज्ञान के पहले हुआ। हाँ अच्छा, केवल ज्ञान होते ही समो शरण बन गया, सब कुछ हो गया, तुरंत उतने ऊंचे चले गए जिनेंद्र परमात्मा, और वो संवर ने फिर हाथ जुड़। और एक वन मोर क्वेश्चन कि एक समय में आत्मा कितनी श्रेणी चढ़ सकता है? एक समय में कितनी श्रेणी मतलब कितने मतलब गुणस्थान? कितने गुणस्थान चढ़ सकता है आत्मा? एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में चला गया, ये पॉसिबल है। यू कैन जंप। ऐसे भी उतर सकता है, ऐसे भी उतर भी सकते हैं 11 से सीधा चौथे पे। यस, 11 से चौथे पे उतर भी सकते हैं, ओनली व्हेन मरण हो, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है। चलो अब आप लोगों ने विषय ये छेड़ा ही है तो अब शट आवश्यक नहीं, अब हम 8 कर्मों की चर्चा करेंगे थर्सडे को। थैंक यू सर। नेक्स्ट चैप्टर ही है, हालांकि उनके नाम ही सीखेंगे अपन।
चलिए सुनीता जी 1 मिनट है जिनवाणी स्तुति के लिए, 1 मिनट के अंदर अंदर ले लीजिए। जय जिनेन्द्र। हाँ, मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार, मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार। हो चरणा में राखी लीजो, भव सागर तारी दीजो, कर दीजो इतना उपकार, थारी तो जय जयकार। हो कुंद कुंद सा थारा बेटा, दुखड़ा सब जग का मेटा, राजो समय को सार, थारी तो जय जयकार। मारी माँ जिनवाणी, जिनवाणी माता की जी। जय हो, जय हो। अपने स्थान